दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन कैलेंडर के टॉपिक में बात करेंगे तो सबसे पहली जो बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा होता है। ये क्वेश्चन कई बार काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा होता है। तो दोस्तों, ग्रीगोरियन जो कैलेंडर होता है वो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर होता है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, सक्समत वगैरह ऐसे दे दीजिए, तो उसमें अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जो अपना होगा वो कौन सा होगा, ग्रीगोरियन। इसके बाद में दूसरी जो बात करते हैं अपन कि कोई भी शताब्दी, उस शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा और अंतिम दिन क्या होगा। तो प्रथम दिन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सीधा 1246 याद रखना है। 1246। तो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 12 का मतलब, एक का मतलब क्या हो गया, सोमवार। दो का मतलब क्या हो गया, मंगलवार। तीन का, 4 का मतलब क्या हो गया, गुरुवार। और इस 6 का मतलब क्या हो गया, शनिवार। तो ये तो शताब्दी का क्या हो गया, प्रथम दिन। तो ये तो प्रथम दिन होगा। प्रथम दिन के लिए आप लोग सीधा क्या याद रख सकते हो, 1246, यानी कि सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। क्वेश्चन ये पूछ गया था कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन होगा, पहले ऑप्शन में आ जाए मंगलवार, दूसरे में बुधवार आ जाए, तीसरे में शुक्रवार आ जाए, चौथे में रविवार आ जाए, तो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। इसी तरीके से शताब्दी का अंतिम दिन की बात आ जाए, तो अंतिम दिन की बात आ जाए तो ये जो 4 दिन है ये तो प्रथम दिन हो गए। अंतिम दिन की बात आ जाए तो यहां पे बच गया बुधवार, और बच गया क्या, शुक्रवार, और बच गया क्या, रविवार। तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वो बुधवार, शुक्रवार या फिर क्या होगा, रविवार। दोबारा से देख सकते हो कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन के लिए आपको याद रखना है 1246, और किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन के लिए याद रखना है 357। 1246 का मतलब क्या हो गया, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 4 पे गुरुवार, 6 पे शनिवार। 357 का मतलब 3 पे बुधवार, 5 पे शुक्रवार और 7 पे क्या होगा, रविवार। और ये जो सिस्टम आया कहां से, ये सिस्टम मैंने आप लोगों को शताब्दी के लिए कोड बताया था ना, तो वहां पे कोड में 3 भी आया था, 5 भी आया था, 0 भी आया था, 1 भी आया था। तो वो जो कोड है वहां से ही प्रथम दिन और अंतिम दिन आया। अब इसके बाद में अगला जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति के पास वर्ष 2004 का कैलेंडर है तो वो पुनः कब इस्तेमाल करेगा। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति के पास किसी भी टाइम का कैलेंडर हो और उस कैलेंडर को दोबारा से कब इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो लीप वर्ष का कैलेंडर है, लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो 28 साल बाद में पुनः इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर 28 साल बाद में क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, कि पुनः इस्तेमाल करने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि शेष दिन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब शेष दिन 0 होना चाहिए, तो इसमें 28 सालों में 28 दिन की वृद्धि तो सीधी सीधी होगी। अब इन 28 सालों में 7 लीप वर्ष होंगे, तो 7 दिन की वृद्धि और होगी, तो 28 और 7 35 हो गया, 35 में 7 का भाग, शेष दिन क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से 28 साल बाद में लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास 2020 का कैलेंडर हो तो उस कैलेंडर को पुनः कब इस्तेमाल करेगा, तो 2048 में, यानी कि 28 साल बाद। उसके बाद में लीप वर्ष से अगले वर्ष का जो कैलेंडर है वो 6 वर्ष बाद इस्तेमाल कर सकता है। कितने वर्ष बाद इस्तेमाल कर सकता है, 6 वर्ष बाद। यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि 2021 का कैलेंडर पुनः कब इस्तेमाल कर सकता है, तो 2027 में, यानी कि 2021 में हर तारीख को जो वार होगा वो 2027 में भी हर तारीख को वार होगा। क्यों, क्योंकि 6 साल में 6 दिन की वृद्धि तो सीधी सीधी, प्लस इन 6 सालों में एक लीप वर्ष और होगा, तो 6 में कितने दिन की वृद्धि होगी, 7 दिन की, शेष दिन क्या हो गया, 0। अब आप लोग बोलोगे सर ये 7 दिन की वृद्धि कैसे हुई, क्योंकि मैंने आप लोगों को कैलेंडर के टॉपिक के पिछले वीडियो में बताया था कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पे 1 दिन की वृद्धि होती है, और लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पे कितने दिन की वृद्धि होती है, 2 दिन की। तो लीप वर्ष से अगले वर्ष का जो कैलेंडर है वो 6 साल बाद पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में उससे अगला वर्ष है, यानी कि 2020 का लिया था, 2021 का, ये 2022 का, यानी कि लीप वर्ष से दूसरा वर्ष, उसका कैलेंडर 11 साल बाद पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप लोग बोले सर 11 साल बाद कैसे, तो 11 सालों में 11 दिन की वृद्धि तो सीधी सीधी, और इन 11 सालों में 3 लीप वर्ष आएंगे। कितने लीप वर्ष आएंगे, 3। तो 11 और 3 कितने हो गए, 14, और 14 में 7 का भाग, शेष क्या बचा, 0। तो इस तरीके से लीप वर्ष से
जो दूसरा अगला वर्ष है उसका कैलेंडर यानी कि 11 साल बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि 2022 का कैलेंडर पुनः 2033 में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में अगर 2023 के कैलेंडर की बात करें यानी कि लीप वर्ष से अगला वर्ष यानी कि लीप वर्ष से 3 वर्ष बाद वाला जो वर्ष उसका कैलेंडर कब इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो भी कितने साल बाद में, 11 साल बाद। वही 11 और 3 क्या हो गया, 14, और इस 14 में 7 का भाग शेष क्या बचा, 0। तो इसके मतलब 2023 का कैलेंडर 2034 में पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये 2020 के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। लीप वर्ष से का कैलेंडर 28 साल बाद, लीप वर्ष से अगले वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद, लीप वर्ष के अगले से अगले वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद, और उससे अगले वर्ष का कैलेंडर भी कितने साल बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, 11 साल बाद। अब इसके बाद में आगे जो आता है वो क्या आता है कि किसी भी महीने का जो कैलेंडर है वो कब समान होगा, तो उसके लिए भी आप लोग उस महीने के कोड जोड़ते जाओ और जहां पे शेष कोड 0 उसी महीने में वो कैलेंडर क्या हो जाएगा, समान। जैसे क्वेश्चन ये आ जाए कि जनवरी का कैलेंडर किस महीने में समान होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे कि जैसे जनवरी ले लो, जनवरी के कितने हो गए, 3। फिर उसके बाद में फरवरी का 0 कब, जब साधारण वर्ष में। फिर उसके बाद में मार्च के कितने हो गए, 3। उसके बाद में अप्रैल के क्या हो गए, 2। अब आप लोग बोलोगे सर ये 3 2 0 कहां से लिख रहे, मैंने क्या बताया था, 28 दिन का महीना 7 चौक 28 शेष क्या हो गया, 0। 29 दिन का महीना 7 चौक 28 शेष क्या हो गया, 1। 30 दिन का महीना 7 चौक 28 शेष क्या हो गया, 2। और 31 दिन का महीना 7 चौक 28 शेष क्या हो गया, 3। तो इसके लिए 3 0 3 2। फिर अप्रैल के बाद में क्या था, मई 31 दिन का 3। मई के बाद में जून जो है 30 दिन का, तो इसके अंदर क्या हो गया, 2। जून के बाद में जुलाई। अब आप लोग यहाँ पे बीच में जोड़ के देख सकते हो, 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 और 2 कितने हो गए, 8। 8 और 3 कितना हो गया, 11। और 11 और 2 कितना हो गया, 13। नहीं हुआ तो मई के बाद में जून ले लिया, तो जून के बाद में जुलाई 3। उसके बाद में जुलाई के बाद में जो अगस्त आता है, अगस्त के जो अपने ले लिए 3। अगस्त के बाद में सितंबर जो आता है उसके कितने ले लिए, 2। अब आप लोग यहाँ पे जोड़ के देख रहे हो, तो इसमें लिए 13 हो गया था, 13 और 3 कितना हो गया, 16। और 16 और 3 क्या हो गया, 19। और 19 और 2 क्या हो गया, 21। तो 21 हो गया, तो 21 का मतलब यहाँ पे शेष दिन क्या हो गया, 0। तो शेष दिन 0 हो गया, तो इससे अगला महीना जो है वो अक्टूबर, यानी कि जनवरी का जो कैलेंडर है वो पुनः जो है वो अक्टूबर माह में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अक्टूबर माह में क्यों, जब वर्ष कौन सा हो, साधारण। अगर लीप होता तो यहाँ पे फरवरी का कितना लिखते, 1। इसी प्रकार हर महीने का आप लोग देख सकते हो। मेरे कहने का जहां पे शेष हो जाए 0 उससे अगले महीने में वो कैलेंडर पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात एक ही है कि पिछला महीना अगर 30 दिन का तो अगला भी कितने का होना चाहिए, 30 का। अगर वो महीना 30 का नहीं है ना तो फिर आगे चलो। अगर पिछला 31 का तो अगला भी क्या होना चाहिए, 31 का। इसी प्रकार आगे और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका स्नेह और प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद।